हँसी खुशी के इस अड्डे पर मित्रों और साथियों फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस हँसी खुशी के अड्डे पर मैं हमेशा खुश रहने के अद्भुत स्रोत बताता हूँ। इस अद्भुत सूत्र के तहत जीवन में हम कैसे खुश रहें, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा धर्म ही हमें खुशी देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अयोध्या राम जन्म तीर्थ का क्या महात्म है। अयोध्या की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री राम का राम मंदिर भी बन रहा है और उनमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर पर मुझे मन हुआ कुछ मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊं। अयोध्या की महिमा अपार है। भगवान श्री राम स्वयं सुग्रीव, विभीषण आदि को रामचरितमानस में अयोध्यापुरी की महिमा बताते हुए कहते हैं, अयोध्या की महिमा मानव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी स्वयं उसके हृदय में निवास करते हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका सात ऐसी पुरियां हैं जो मोक्ष को देने वाली है, जहां मुक्ति के साथ नारायण के परम धाम की प्राप्ति होती है। अयोध्यापुरी की विशेष महिमा होने का कारण यह भी है, सात पुरियों में आदिपुरी इस अयोध्यापुरी को बताया गया है। इस अयोध्यापुरी को सब पुरियों और भगवान के अंग प्रत्यंग का स्वरूप और ब्रह्मा का अधिष्ठान भूत बताया गया है। इस तीर्थ का दर्शन हम सब परिवार सहित करें और जब भी यहाँ जाएं जल्दबाजी न करें। इस तीर्थ का सेवन हम 7 से 10 दिन की यात्रा की योजना बनाकर करें और यहाँ के सभी तीर्थ और लीला स्थली का महत्व जानें और यहाँ कुछ दिनों तक रात्रि निवास भी करें। तभी हम तीर्थ का वास्तविक आनंद और महत्व ले सकते हैं। तीर्थों की यात्रा अपने परिवार सहित अपने ग्रुप के साथ जाने से हमें बहुत आनंद देती है। इससे हमें मानसिक शांति और अपने अगले जन्म की तैयारी करने की समझ और अनुभूति आती है। एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से अयोध्या जी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान शंकर ने कुछ बातें इस अयोध्यापुरी के रहस्य की बताई। यहाँ उन्होंने अपने इष्ट राम को बार बार प्रणाम करते हुए माता पार्वती को यह बताया कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित भगवान श्री रामचंद्र की प्राकृतिक भूमि है, जो कि भक्तों को आनंद देने वाली है। इसके बाद उन्होंने बताया कि श्री राम का चरित्र का विस्तार करोड़ों रूपों से है और अनंत रामायण लिखी गई है और उनके चरित्र का एक एक अक्षर पुरुषों के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने उस प्राणी के जीवन को महत्वपूर्ण बताया जो राम राम के नाम का जप करते हैं और यह भी बताया जो इस जप से जुड़े होते हैं उन्हें इस लोक में भी समस्त सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मुक्ति मिलती है। इसके बाद उन्होंने सरजू के महत्व को बताया और बताया कि यह पवित्र नदी अयोध्या के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशा में सदैव इस तीर्थ में बहती है, जो सभी पापों को हरने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली और घाघरा नदी के उत्तम संगम स्थल वाली है। घाघरा नदी के तट पर इन दोनों का संगम होता है। इस सरयू नदी के तट पर अनेक मुनियों का निवास रहता है और यह ब्रह्मदेव के रूप में भी कहलाई जाने वाली यह नदी, इसमें स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप को मानव नष्ट कर सकता है। इसके महत्व को जानने के लिए जब बुद्धि की प्रवृत्ति होती है तब उस मानव की बुद्धि पवित्र अपने आप हो जाती है। इस अयोध्यापुरी में साक्षात देवादिदेव नारायण निवास करते हैं। अयोध्यापुरी नारायण के सुदर्शन चक्र पर स्थित भगवान शंकर ने बताई है। इस पुरी का वर्णन करने में कोई भी साधारण मानव का सामर्थ्य नहीं है। जो ही मानव अयोध्यापुरी जाने की इच्छा मात्र करता है, उसी क्षण उसके पूर्वज नरक में नृत्य करने लगते हैं और वहां से छूटकर स्वर्ग में जाकर अपने वंशजों की कीर्ति का गुणगान करने लगते हैं। मित्रों और साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे पर मैं आजीवन खुश रहने की, आजीवन काम आने की बातें बताता हूँ। मित्रों और साथियों, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार देखें। इसमें मैं अनमोल सूत्र खुश रहने के मैं बताता हूँ। आगे उन्होंने बताया, जितने कदम मानव अयोध्यापुरी तक पहुँचने के लिए चलता है, उतने ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अयोध्या चलने की प्रेरणा जो लोगों को देता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। अयोध्या तक जाने के लिए किसी की भी जो मदद भी करता है, वह भी सब प्राणों से मुक्त होता है। अयोध्यापुरी जाने की मदद से मतलब है, कोई तन मन धन से अगर सामर्थ्य नहीं है तो उस प्राणी को वह मदद करके अयोध्या भेजता है। अयोध्यापुरी के स्मरण मात्र से मन पवित्र होता है और देवलोक में वह मानव पूजित होता है। अयोध्यापुरी जाने वाले व्यक्ति अपने आप में ही एक पूजनीय माने जाते हैं। जो मनुष्य अयोध्यापुरी के दर्शन का मन बनाते हैं, वहां पहुंचते हैं, उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
भगवान शंकर ने यह भी बताया, अयोध्यापुरी पहुँचते-पहुँचते हम मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और यह भी अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं हो तो हम भगवान के राम नाम का उच्चारण करते हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, तो यह हमें और अधिक आनंद की अनुभूति कराता है। राम राम का नाम, राम के सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान राम के नाम का बार-बार उच्चारण हमें दिव्य ऊर्जा शक्ति से भरता है। अयोध्यापुरी जब दूर से दिखाई दे, तब भगवान शंकर ने यह भी बताया कि दूर से ही दंडवत प्रणाम करें। भगवान शंकर ने बताया, ऐसा भक्त जो दूर से ही प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होता है, पवित्र आत्मा वाला होकर इस धरती से मुक्त होता है। इसके बाद उन्होंने सरजू नदी का बहुत महत्व बताया। यहाँ स्नान करने का, इसके तट पर यज्ञ आदि करने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का काफ़ी महत्व बताया। जो मानव यह सब करता है उसे इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। अयोध्या जी का मन में सुबह और शाम स्मरण करने मात्र से मन में पवित्रता और शांति का हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा भी भगवान शंकर ने बताया। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, जन्म से लेकर उसके जीवन काल तक उसने जितने पाप किए हों, अयोध्या स्थित सरजू नदी में स्नान करने मात्र से नाश हो जाते हैं। इस नदी के जल के दर्शन मात्र से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है और हजारों वर्षों तक गंगा स्नान के तुल्य उस व्यक्ति को फल मिलता है। हजारों वर्षों तक वह व्यक्ति सुख भोग कर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस अयोध्यापुरी में जो मानव दान करता है, उस दान करने का भी काफी महत्व है। इस अयोध्यापुरी मानव जब भी जाए, एक रात्रि विश्राम जरूर करे। यह बात हमेशा ध्यान रखे। रात्रि के निवास की वजह से उसकी आत्मा पुण्य काम बन जाती है। उसे 100 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अयोध्यापुरी का दर्शन करता है, उसे जीवन में कभी भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। वह अपने जीवन की प्रत्येक कामना को सिद्ध कर पाता है। यहाँ के निवासियों को साक्षात श्री जगन्नाथ जी का ही स्वरूप बताया, रामचंद्र जी का ही स्वरूप बताया। इसके बाद भगवान शंकर यहाँ बताते हैं, ओम रामाय नमः, यह एक मंत्र बताते हैं। इसे तारक मंत्र और ब्रह्म स्वरूप बताते हैं। इस महामंत्र ओम रामाय नमः को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य बताते हैं। हजारों कपिला गाय का दान करने से जो फल मानव को प्राप्त होता है, उससे जो पुण्य मिलता है, वह फल राम जन्मभूमि के दर्शन का बताया। समस्त सहस्त्र जन्मों की पाप राशि जो मानव संग्रह करता है, उस पाप राशि को वह राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से नाश कर देता है। माता पिता और गुरुजनों की भक्ति करने वाले को जो पुण्य फल मिलता है, वही फल राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से मानव प्राप्त कर सकता है। इस अयोध्यापुरी के दक्षिण भाग में फिर सरजू तिलोदकी नदी संगम नामक तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोग से मुक्त होता है। इन सब तीर्थ स्थलों पर इतने सारी चीजें घूमने की, इतने सारे तीर्थ और उनका महात्म होता है कि यहाँ जाकर हमें कुछ समय व्यतीत करने से ही हम इसका वास्तविक आनंद उठा पाते हैं। इस तीर्थ पर, इस स्थान पर जो व्यक्ति वेद पाठी ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। उसके अंदर अग्नि के समान तेजस्विता उत्पन्न होती है। अयोध्या जी में सीताकुंड के पश्चिम में एक महाविद्या नामक महातीर्थ भी बताया भगवान शंकर ने, जहाँ महर्षि वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को चतुर्दशी विद्याओं का ज्ञान कराया था। महाविद्या देवी के दर्शन का भी उन्होंने काफी महत्व बताया। इस महाविद्या देवी को किस मंत्र से जाप करें, उन्होंने इसको ही बताया। इस महाविद्या को ओम नमो महाविद्याय नमः नामक महाविद्या का मंत्र जपते हुए वहां पर जाकर उनकी स्तुति करने का बहुत महात्म बताया। यहाँ एक राम रेखा नाम का भी तीर्थ उन्होंने वर्णन किया और यहाँ स्नान और दान करने को काफी महत्वपूर्ण बताया। इस राम रेखा तीर्थ में दान करने का और भगवान का दर्शन करने का काफी महत्व है। जो मनुष्य वहां जाकर भक्ति पूर्वक राम रेखा तीर्थ का दर्शन करते हैं, वह धन धान्य, आयु, आरोग्य, पुत्र पत्नी, दर गुण और सुख ऐश्वर्य आदि को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। राजा विजय को प्राप्त करते हैं। मनुष्य सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति यहाँ जाने मात्र से कर लेता है। इस स्थल पर दूसरी बार रघुनाथ जी का जो दर्शन करते हैं, वे यदि महापापी भी होते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वे मुक्त हो जाते हैं। इस अयोध्या तीर्थ पर जाने के लिए दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को ही महामंगलमय बताया। वहां जाकर बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को भगवान के नाम द्वारा सर्वप्रथम पवित्र करे। उसके बाद प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार का दर्शन करे, वहां जाकर स्नान करे। इसके बाद धर्महरि जन्म स्थान, चक्र तीर्थ, ब्रह्म कुंड, ऋण मोचन, सहस्त्र द्वार, सहस्त्र धारा आदि तीर्थों में यथायोग्य दर्शन और स्नान करे। फिर यहाँ राम घाट का भी स्नान करें। यहाँ पर परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व बताया गया। यहाँ से विद्या कुंड पहुँचकर विद्या देवी को प्रणाम करें।
फिर मंगलमय मणि पर्वत पर जाए, वहाँ पर श्री राघव जी को प्रणाम करें, गणेश कुंड का दर्शन करें। इसके अनंतर इस इन सब को करते हुए तारक मंत्र, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चुटकी देवी, विभु, विष्णु हरि का दर्शन करें। चक्र तीर्थ में जाकर इसके बाद ब्रह्म घाट में आचमन कर सुमित्रा घाट, कौशल्या घाट, ऋण मोचन घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि पर जाकर जल से स्नान करें, दर्शन करें आदि करके लक्ष्मण जी को प्रणाम कर स्वर्ग द्वार तीर्थ में फिर से स्नान करें। इसके बाद जानकी घाट पर जाकर राम घाट पर पुनः जाए, वहाँ वशिष्ठ पुत्री सरयू जी में स्नान करें। फिर प्रेम से प्रभु श्री राम का पूजन करें। इसके बाद श्री सीताराम जी का स्मरण करते हुए अपने निवास स्थान पर लौट कर आए। मित्रों और साथियों, इस तरह बहुत से स्थान होते हैं जो इस तीर्थ स्थल पर जाकर हमें करने के होते हैं। वहाँ पर स्नान करने का महत्व है, वहाँ पर दान करने का महत्व है। ज्ञानी जन इस क्रम से ही अयोध्यापुरी की 5 कोस वाली परिक्रमा भी करते हैं। यह परिक्रमा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को दिलाने वाली है। चारों पदार्थ, इस धर्म के चारों पैरों को मनुष्य आसानी से यहाँ आकर प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर जो इस अयोध्यापुरी के दर्शन को जाते हैं, वे निर्मल मन से पवित्र होकर सर्वप्रथम हनुमान जी को ही मन मन में ध्याएं। सर्वप्रथम हनुमान जी की आराधना करते हुए, हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए उनके मंदिर को जाएं, उनको प्रणाम करें, फिर राम जन्मभूमि की यात्रा आरंभ करें तो अति उत्तम होता है। बार बार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करें, उनकी स्तुति करें, उनके नाम का जप करें। इसके बाद कनक भवन में जाकर श्री जानकी जी के साथ रघुनंदन जी का फिर से दर्शन करें, फिर से करें। बार बार अंतिम बार भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करें, क्योंकि कनक भवन में श्री सीता सहित श्री राम जी का दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है, परम आनंद रूपी फल का अधिकारी बन जाता है और जन्म मरण रूपी संकट से मुक्त होता है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैंने छोटी सी जानकारी आपको अयोध्या तीर्थ स्थल की दी, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।